वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहां से अब निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आप मिस ना करो। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। उससे पहले मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रखा है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो इसको चेकआउट करने के बाद वो भी देख सकते हो। फिलहाल चलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले बात करेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। प्रीवियस एनालिसिस में बहुत ही एक माइनर सा मेरा मिस्टेक हुआ और जिसके कारण थोड़ा सा बस, ठीक है, देख सकते हो बहुत ही माइनर सा मिस्टेक हुआ। ये जो लेवल था इसके अंदर एक बहुत माइनर सा मिस्टेक और मार्केट अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं किया, जहां से एक कंटिन्यूएशन दिया। ठीक है, वो ये था कि यहाँ पे जो आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ये देखो यहाँ आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है। इस डोजी कैंडल के पूरे बॉडी को हमें कवर करना था, यानी कुछ इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से हमें कवर करना था ये लेवल क्रिएट करने के लिए। बट वही होता है, कभी कभी प्रिसाइज करने के चक्कर में, छोटा क्रिएट करने के चक्कर में मिस्टेक हो जाता है। दिस इज माई मिस्टेक एंड आई एडमिट इट। और इस तरीके से अगर मैंने मार्क किया होता तो मार्केट, बिल्कुल देखो, मार्केट मूव किया है जैसा मैंने एनालिसिस किया हुआ था, बट जो करेक्शन ऑफ लेवल था वो सही नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम से मैं भी इसको ध्यान रखूंगा। हर दिन इंसान को सीखना है, कुछ ना कुछ नया। आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां से क्या हुआ, मार्केट अपसाइड के लिए गया। चलो यहाँ पे हमने मिस किया मार्केट को, ठीक है, बट यहाँ पे अपसाइड, यहाँ पे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, पुल बैक लेगा, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट अपसाइड। देख सकते हो ये अपसाइड का जो ये एरिया है, ये बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर, यानी कि अब मार्केट यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले जो प्रीवियस कंडीशंस थे उनको रिमूव करते हैं, जो लेवल अपने काम का नहीं है उसको रिमूव करते हैं, नया की लेवल को ऐड करते हैं, उसके बाद फ्रेश एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बताया था, यहां भी सेम टू सेम अपने पास दो लेवल्स है। ठीक है, क्लियर है? जब तक मार्केट इन लेवल्स के बीच में रहेगा, ध्यान से सुनना और समझना, इसके बीच में हमें कंप्लीट अवॉइड करना है मार्केट को। ठीक है, अगर मार्केट, देखो सिंपल, मैं सबसे पहला एनालिसिस करता हूं। अगर मार्केट इन केस थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देगा, तो हम यहां से एक बाइंग देखेंगे। क्लियर है? अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमें वेट करना है डाउन साइड के लेवल पे टैप करने का। इस पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो यहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अपसाइड छोटा सा स्कैल्प स्कैल्प मूव देखेंगे। मार्केट ब्रेक करके अगर नीचे आ गया, इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देख सकते हैं। और इन केस अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन जैसे ही देगा, फिर हम यहां से वेट करेंगे ब्रेकडाउन, पुल बैक, मार्केट कंटिन्यू। समझ गए? ये चीज क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट जो अप्रोच है, आप देखो ध्यान से देखना। अभी इस ब्लैक लाइन को मैं रिमूव करता हूं और जो अपसाइड का अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा, ये देखो, ये जो लास्ट का कैंडल है ये रहेगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल। इसको सिंपल हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद चलेंगे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कुछ सिनेरियोज नजर आएगा। क्या होगा? सबसे पहला अप्रोच जो होगा मार्केट का वो होगा ये लेवल, यानी कि अगर मार्केट, देखो ध्यान से देखो, ये जो मैंने मार्क किया है ना, अगर मार्केट इसके ऊपर फ्लैट ओपन होके मान लो इसका ब्रेकआउट देता है, तो सबसे पहले मार्केट इस ब्लैक लाइन को टैप करेगा। क्लियर है? छोटा सा स्कैल्प मूव, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे। उससे पहले एक लेवल को और मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले वो रहेगा, ये कुछ मार्क करते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब 15 मिनट पे तुरंत से, क्योंकि 15 मिनट क्रिएट करता है कंफ्यूज, सॉरी 5 मिनट क्रिएट करता है कंफ्यूजन, तो इसलिए कंफ्यूज होने से पहले ही हमें एग्जिट लेना है 5 मिनट से। अब देखो
इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू करेगा, तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे, ज्यादा दूर तक नहीं देखेंगे, 50% ये जो कैंडल है इसके हाई के आसपास हम एग्जिट ले लेंगे। ये रहेगा फाइनल अप्रोच, ये जो ब्लैक लाइन है ये फाइनल अप्रोच रहेगा, लेकिन यहां तक हम वेट नहीं करेंगे। सिंपल है, मार्केट अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो ही हम अपसाइड के लिए फिर एक अच्छा खासा, यानी कि अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट दिया, ये जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट कर लेना इसको, ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो अपसाइड ये ब्लैक लाइन तक हम देखेंगे अप्रोच करता हुआ मार्केट को। ब्लैक लाइन का भी अगर ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए थोड़ा सा और अपसाइड में जो भी मोमेंटम में मिले आप लेके एग्जिट हो सकते हो। क्लियर है, ये अपसाइड का सिनेरियो क्या रहेगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आपको हेजिटेट करना है, जो भी क्वेश्चन हो पूछो, ठीक है, पूछने से पीछे नहीं हटना है। क्लियर है, इसके ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे, देखो कुछ ऐसा नजर आएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे ऐसा नजर आएगा, इसका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, पुल बैक का जरूर वेट करना है 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे। ठीक है, पुल बैक में 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करना है, ये चीज ध्यान रखना। ब्रेकआउट, पुल बैक, कंटिन्यू, ये ब्लैक लाइन तक, ये ब्लैक लाइन के बाद हमें जो मोमेंटम में मिल जाए उसको लेके एग्जिट हो जाना। क्लियर है, अगर मिलता है तो, अदरवाइज ये ब्लैक लाइन तक अपना सेफ एग्जिट लेके हमें मार्केट से आउट हो जाना है। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं अप्रोच। मार्केट अगर गैप डाउन होता है, इन केस इस लेवल पे गैप डाउन होता है, ये जो लेवल है यहाँ पे ओपन होता है, विक अगर छोड़ता है नीचे, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन होता है अच्छा खासा, तो इस लेवल पे, ये जो लेवल है यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है, या तो फिर यहाँ पे, ठीक है, या इन दोनों लेवल्स के आसपास। यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ से फिर एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर। क्लियर है, उसके बाद अगर मार्केट मान लो अपसाइड के लिए नहीं जाता है, रिजेक्शन नहीं देता है और ब्रेक डाउन दे देता है, यानी डाउन साइड की तरफ में पुश करना स्टार्ट करता है अगर मार्केट, तो ये जो लेवल है ये काफी क्रूशियल होगा। इसका ब्रेक डाउन होने के बाद हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि डाउन साइड के लिए आप वेट कर सकते हो इस लेवल का ब्रेकडाउन का। ये जो लेवल है, अगर मार्केट मान लो एक मैसिव गैप डाउन होता है, मान लो 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन हो गया इस लेवल के आसपास, इसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा हम कंटिन्यू मार्केट को सेलिंग के लिए देखेंगे, कंटिन्यू, ठीक है, डाउन साइड में यहां तक का। क्लियर है, समझ में आ गया आई होप। मार्केट अगर मैसिव गैप डाउन होता है तो क्या करना है, मैसिव गैप डाउन में मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको ये जो लेवल है ना, यहाँ कहीं आसपास आपको ओपन होता हुआ ये जो लेवल है यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मार्केट इसको गैप डाउन होके ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद इसी को एज अ रेसिस्टेंस यूज करके मार्केट नीचे चला जाएगा। समझ गए, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मार्केट के पास अपना जो फाइनल अप्रोच होगा वो होगा ये लेवल, फिर यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर हम यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, छोटा सा स्कैल्प मूव लेके एग्जिट हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, ट्रेड को प्लान करना होगा। ये था अपना सिंपल सा प्यारा सा एनालिसिस निफ्टी 50 का। अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना, बैंक निफ्टी का भी एक बार से चेकआउट जरूर से करना, और गोल्ड का जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था वो बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट मूव करता हुआ नजर आ रहा है, उसको भी जाके एक बार चेकआउट करना और बताना जिसने भी देखा हो क्या आपने प्रॉफिट किया या फिर नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।